इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप वे कि यूके के अंदर ईबे ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पिछले 11 साल से यूके के अंदर ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं और काफी न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स वगैरह छप चुके हैं और मेरी सेल जो है वो £500,000 से ऊपर जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बैठ के कोई चूना तो नहीं लगा रहा, लेकिन कोई कोर्स वगैरह सेल करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। आपको इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट फ्री वे से गाइड करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये नहीं कि मुझे कोई शौक है आप मेरी वीडियोस देखें, बिकॉज सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको बताऊंगा अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है और ऑर्डर कैसे फुलफिल करने हैं। सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मौजूद होगी। तो टाइम जाया नहीं करते, लाइक और सब्सक्राइब तो वैसे आपने करना ही नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैं आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंट क्रिएट करने का तरीका जो है वो बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे चले जाना है। हर चीज मैं आपको बताऊंगा वो कंप्लीटली फ्री होगी। इस वीडियो के अंदर मैं कोई पेड वगैरह टूल्स वगैरह यूज नहीं कर रहा, तो हर चीज जो है वो फ्री होगी। उसके लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गूगल पे जब आप जाएंगे तो आपने लिख लेना है ईबे साइन अप यूके। आपने यूके एंड पे जरूर लिखना है क्योंकि आपने ebay.co.uk पे अकाउंट बनाना है। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन क्रिएटिंग एन ईबे अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इस ब्लू आइकॉन पे क्लिक कर लेना है, क्लिक क्रिएट एन ईबे अकाउंट। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे लोग जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगी। नंबर 1 आपका पर्सनल अकाउंट है और सेकंड है आपका बिजनेस अकाउंट। अच्छा, बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में फर्क ये है, ये फर्क आप समझ लीजिएगा क्योंकि जब हमने कोई कारोबार करना है, कोई बिजनेस करना है, तो उसके फंडामेंटल हमें समझने पड़ते हैं। इधर क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है, ये हो गया वो हो गया, 700 कमा लिया, 800 कमा लिया। मैं उस तरह के वीडियोस जो है वो नहीं बनाता। तो पर्सनल अकाउंट, फर्ज करें मैंने ये आईफोन जो है वो बाय किया है, ठीक है, ये आईफोन मैंने अपने यूज के लिए बाय किया था, मेरे अपने इस्तेमाल के लिए। तो कल को फर्ज करें मैं फोन को अपग्रेड करता हूं, तो ये जो पुराना फोन है ये मैं ईबे पे सेल कर दूं। जब मैंने ये फोन बाय किया था मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं इसको सेल करूंगा। जैसा कि ये स्ट्रिप्स हैं, ये केबल टाइज जो हैं, ये मैंने बाय की अपने यूज के लिए। अभी ये कुछ स्पेयर पड़ी है तो ये भी मैं ईबे के ऊपर सेल कर दूंगा। ऑब्वियसली मैं आपको ड्रॉप शिपिंग, सप्लाई और बाकी चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि ये चीजें मैंने इस नीयत से बाय नहीं की थी कि मैं जो है वो इनको सेल करूंगा। मैंने अपने यूज के लिए बाय की थी, अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं है तो मैं इनको सेल करने वाला हूं। तो अगर आप इस तरह के सेलर होंगे तो उसके लिए आपको पर्सनल अकाउंट पे काम चल जाएगा। आप कभी कभार सेल करते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे सेल नहीं कर रहे। इसमें क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ जो है वो नीयत का फर्क है। अगर आपकी नीयत कोई आइटम सेल करने की है और वो आइटम आपने बाय किया था अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट के ऊपर जाएगा। बिजनेस अकाउंट जो है वो बेशक आप एक आइटम सेल करें, बेशक आप 50 आइटम सेल करें। लोग ये बोलते हैं कि छोटे और बड़े का फर्क है, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पर्सनल से स्टार्ट करें, आप जब स्केल कर लिया तो बिजनेस। ऐसे नहीं होता। ये मैंने एक केबल टाई सेल करनी है या मुझे 50 सेल करनी है, अगर मैंने इनको बाय किया है इस नियत के साथ कि मैं इनको सेल करूंगा और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाऊंगा, मैंने अपने इस्तेमाल के लिए इनको बाय नहीं किया, तो ईबे की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मुझे बिजनेस अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। जो मतलब लोग ज्यादातर जो देख रहे हैं वो ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने की नीयत से ही, कारोबार स्टार्ट करने की नीयत से ही कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट स्टार्ट करें। तो बिजनेस अकाउंट खोलने से पहले लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जैन भाई क्या हमें उसके लिए कोई लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगी? लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डाउन द लाइन लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप एज अ सोल ट्रेडर भी इसको चला सकते हैं। तो सोल ट्रेडर, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आप अपना जो पर्सनल बैंक अकाउंट है, मतलब अगर आप यूके रेजिडेंट हैं तो आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट जैसे लॉयड्स है, बार्कलेज है, HSBC है, नेशन वाइड है, ये सारे के सारे अकाउंट जो है वो ईबे के साथ आप लिंक कर सकते हैं। काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि जैन भाई अगर कोई यूके रेजिडेंट नहीं है, कोई बंदा पाकिस्तान से करना चाह रहा है, मतलब इंडिया से करना चाह रहा है, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, किसी और कंट्री से जहां पे उसके पास यूके का बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो मेरे भाइयों काफी सारे सोल्यूशन जो है वो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि कोई भी उनमें से रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। वो सारे के
सारे जुगाड़ है, और मैं जुगाड़ प्रमोट नहीं करता यहाँ पे चैनल पे बैठ के ना कि ये ट्रिक कर लो और वो ट्रिक कर लो, वो मेरी आदत नहीं है। सबसे रिलायबल तरीका ये होगा कि अगर आपने आउटसाइड द यूके करना है तो आप किसी बंदे के साथ जो कि लोकल है, जो यहाँ पे रहता है, आपका कजन है, भाई है, चाचू है, आई डोंट नो, आपका मामू है, उनके साथ पार्टनरशिप करें, उनकी डिटेल यूज करके आप अकाउंट क्रिएट करें और फिर आप उसको पाकिस्तान से या आउटसाइड कंट्री ऑपरेट कर सकते हैं। काफी बैंक अकाउंट हैं जैसे ट्रांसफरवाइज है, मोन्जो है, ये वो सारे के सारे आप अकाउंट तो क्रिएट कर लेंगे आउटसाइड द कंट्री, लेकिन फिर वो अकाउंट आपके ईबे के साथ लिंक नहीं होगा। काफी सारी यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियो पड़ी हुई है जो कि आपको बोलते हैं कि आप पाकिस्तान से पर्सनल अकाउंट ईबे यूके के ऊपर ओपन करें और उसके साथ आप पेनियर जो है वो लिंक कर लें। बिकॉज आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो ईबे आपको अलाउ करेगा पेनियर यूज करने के लिए। माइंड में रखें कि वो एज अ बायर आपको अलाउ करता है। जब भी आप अकाउंट बना के उस पे ऊपर कोई सेल के लिए चीज लिस्ट करेंगे, ड्रॉप शिपिंग के लिए, ईबे आपका अकाउंट ठक कर देगा। तो ये आप माइंड में रखिएगा। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो पड़ी हुई है, लोग उस पे फिर पहले लगते हैं, अकाउंट बन जाता है, फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, इससे बड़ा टाइम जाया होता है लोगों का। तो लोग बस व्यूज के लिए वीडियोस तो बना देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, ना उन्होंने कभी खुद बिजनेस किया होता है, उनका काम ही बस यूट्यूब वीडियो बनाना है और उससे पैसे कमाना है। तो आप जो है वो उस तरह के जुगाड़ों में ना पड़े। अच्छा, जब आपका अकाउंट जो है वो बिजनेस अकाउंट बन जाएगा, अभी आपने एक चीज को माइंड में रखना है कि जब भी हम ईबे के ऊपर कोई चीज सेल करते हैं, ईबे उसका कमीशन लेता है आपसे। तो वो कमीशन तब लेता है, नंबर 1, जब आप आइटम को ईबे के ऊपर सेल के लिए लगाते हैं, एक उसकी फी होती है। सेकंड फी ये होती है कि जब आप उसके आइटम की सेल होती है। तो जो पहली फी है जब आप आइटम लिस्ट करते हैं वो तो होगी सिर्फ 30p, ठीक है। अगर आप लेट्स से महीने के अंदर 10 आइटम लिस्ट करते हैं तो उसकी तो सिर्फ 3 पाउंड जो है वो फी होगी। वो आपका आइटम सेल हो या ना हो, वो 30p जो है वो आपको देने पड़ेंगे एक लिस्टिंग के लिए। तो अभी उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। 10 आइटम भी बंदा लिस्ट करे, इतने पैसे तो बन जाते हैं कि बंदा एटलीस्ट वो 30p देना अफोर्ड कर सके। अच्छा, उसमें ये है कि 10 आइटम के आपके 3 पाउंड बनेंगे। एट द एंड कभी कभी ये होता है कि जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो ईबे आपको एक अलाउंस देता है। वो बोलता है बिकॉज आप ईबे पे नए आए हैं तो हम आपको लिस्टिंग फी जो है वो 1000 आइटम तक चार्ज नहीं करेंगे। वो इनकी एक प्रमोशनल ऑफर होती है, वो कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। उसके अलावा सेकंड चीज आपने ये करनी है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब हम आइटम को लिस्ट करेंगे ईबे के ऊपर, फॉर एग्जांपल, क्या वो आइटम प्रॉफिटेबल भी होगा कि नहीं। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप दोबारा गूगल पे चले जाएं। ये तरीका कार जब तक आप नहीं सीखेंगे आप बिजनेस नहीं रन कर पाएंगे। तो यहां पे आप गूगल करें ईबे फी कैलकुलेटर। ये भी बिल्कुल फ्री है और इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। यहां पे जो फी ईबे चार्ज करता है वो डिपेंड करता है कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो लेट्स से मैं एक आइटम जो है वो 1999 का सेल कर रहा हूं, शिपिंग जो है वो फ्री बायर को ऑफर कर रहा हूं। मैं भी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से यूज कर रहा हूं तो सप्लायर भी मुझे फ्री शिपिंग दे रहा है। मैं सप्लायर और प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगा। फिर आपकी आइटम की कॉस्ट जो है वो लेट्स से 499 है। तो इसके बाद मुझे जो है वो 12 पाउंड और 14 पेंस का प्रॉफिट होगा इस आइटम के ऊपर और ईबे की फी होगी 2 पाउंड एंड 86p। तो इस तरह जब भी कोई आप आइटम लिस्ट करें, आप पहले उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, उससे ईबे की फी माइनस होगी और फिर आपका एंड के ऊपर प्रॉफिट बनेगा। तो ये कैलकुलेटर जो है वो यूज करना सीखे पहले, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या जो आइटम आप लिस्ट कर रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल होगा भी कि नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अभी बात करते हैं कि आप सप्लायर जो है वो कौन से यूज कर सकते हैं ईबे के ऊपर। अच्छा, इसमें याद रखें बिकॉज हम ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हमें कोई एडवांस में, फर्ज करें ये मुझे वाटर बोतल सेल करनी है तो मैं ये एडवांस में बाय करके अपने स्टॉक में नहीं रखूंगा। ये मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं तो ये बोतल मेरे सप्लायर के पास पड़ी है। सप्लायर जो है इस बोतल की प्राइस उसने लगाई हुई है लेट्स से 2 पाउंड। मैं ये बोतल जो है वो अपने ईबे के अकाउंट पे 999 की लगा देता हूं। ठीक है, मेरे ईबे के अकाउंट के ऊपर ये बोतल 999 की है, सप्लायर के पास ये बोतल 299 की है। कस्टमर मेरे ईबे के स्टोर पे आएगा, मेरे स्टोर के ऊपर वो ऑर्डर करेगा, मुझे 999 पे करेगा। उस 999 में से मैं 299 जो है ये अपने सप्लायर को देके, कस्टमर का एड्रेस देके उसके लिए बोतल ऑर्डर कर दूंगा। तो वो बोतल जो है वो मेरा सप्लायर मेरे कस्टमर को डायरेक्टली भेज देगा। जो ड्रॉप शिपिंग के प्रॉपर सप्लायर होते हैं वो उसके अंदर इनवॉइसेस वगैरह इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग के लिए ही बने हुए। तो फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, आप जो है वो सेल्स ई के अंदर जाते हैं। सेल्स ई का ये फायदा है कि ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जब आप यूज करें तो मैं अली एक्सप्रेस वगैरह इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि 10 साल लगते हैं आइटम चाइना से यूके आते हुए। तो अगर आप कोई इस तरह का सप्लायर जैसे सेल्स ई है वो आप यूज करेंगे, ये भी कंप्लीटली फ्री टू यूज है, इस पे कोई कॉस्ट नहीं पड़ती आपकी। आप यहाँ पे आके यूके के वेयर हाउस पे क्लिक कर ले, तो यूके के वेयर हाउस के अंदर आपको जो है वो काफी सारी प्रोडक्ट, अभी देखिए क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस के हवाले से उन्होंने काफी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे अगर इसको मैं लॉग इन आपके सामने करता हूं आपको ये दिखाने के लिए कि आपकी इसमें कोई सब्सक्रिप्शन की फी कोई कुछ इस तरह का नहीं होता। तो यहाँ पे देखें कि उन्होंने ये टीवी की ब्रैकेट्स हैं, ये क्रिसमस, ये मसाज वाली चेयर है, ये क्रिसमस ट्रीज, ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं, बारबेक्यू ग्रिल, ये सारे के सारा। तो यहाँ पे आपने सिंपली फर्ज करे मुझे जो है वो अभी ये क्रिसमस ट्री जो है वो लिस्ट करना है। क्रिसमस आ रहा है, अभी लोग जो है वो तकरीबन बाय करना शुरू हो ही गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं इधर से वापस चला जाता हूं तो चलें ये जो है इसको चेक करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखें कि ये जो ट्री है ये 29.99 का लगा हुआ है, तो इसको मैं लेट्स से 39.99 का लगा देता हूं। इससे मैं फी जो है वो कैलकुलेट कर लूंगा कि क्या मुझे प्रॉफिट होता है या नहीं होता। अपना कैलकुलेटर यूज करके यहां से मैं पिक्चर कॉपी कर सकता हूं, यहां से आप कॉपी कर सकते हैं बिकॉज ये प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। टाइटल भी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे के नीचे सारी की सारी लिखी हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें कॉपी करके आपने सिंपली अपने ईबे के स्टोर के ऊपर इस आइटम को लगा देना है। तो जब आपके पास ऑर्डर आएगा आपने सिंपली यहाँ पे आके कस्टमर के लिए ऑर्डर कर देना है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पे होंगे तो ये सेट अराइवल और आउट ऑफ स्टॉक नोटिस जो है वो ऑन कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इससे ये होता है कि जब आइटम आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो उससे आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आप अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर जाके वो आइटम रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जो है वो ये आइटम लिस्ट कर दे और फिर सप्लायर के पास ये आइटम जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चला जाए। यहाँ पे और भी जो है वो काफी सारे आइटम वगैरह लगे हुए हैं। तो ये जो है वो ओवरऑल एक फ्री वे से ईबे ड्रॉप शिपिंग करने का तरीका है, जो कि अगर आप यूके रेजिडेंट हैं तो कब तक जो है आप नौकरियों में फिरते रहेंगे, आपके पास तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बैंक अकाउंट इस तरह के कोई मसले नहीं है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस वीडियो को चेक करें। यहाँ पे जो है मैं आपको फर्दर डिटेल में गाइड करूंगा कि ये काम जो है वो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है।